अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशरे की खुशबू में रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। दरअसल मैं आज बात माशरे पर करना चाहता हूँ, इसलिए कि माशरे में इस्लाह देखूँ। मेरा मकसद यही है। जो मैं देखता हूँ, मुझे जो अच्छा नहीं लगता, वो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर कोई बात करूँ। तो मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि शायद बातों से कुछ बात बन जाए। माशरा जो है एक आदमी से बनता है, और घर में जितने आदमी ज़्यादा होते हैं पर वो माशरे में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह गली गली महल्ले में महल्ले को भी शामिल कर लें तो ये भी माशरे में, इससे बढ़ता बढ़ता एक मुल्क, मुल्क से कई मुल्क, तो ये माशरा बनता जाता है। और माशरे का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ उनके तल्लुकात जो है ये बहुत ज़रूरी हैं। यही फसाद बर्पा करते हैं, यही एक दूसरे के दिलों में नफ़रत पैदा करते हैं, यही एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करते हैं। ये तल्लुकात ही हैं सब कुछ। अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा फरमाया, इस दुनिया में लाया है, और नबियों के ज़रिए हमें बताया गया है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, क्या चीज़ें अल्लाह को पसंद हैं और कौन सी चीज़ें अल्लाह को नापसंद हैं। तो इसमें हर आदमी इस चीज़ से अवेयर है, वो जानता है कि कौन सी चीज़ बुरी है और कौन सी अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल हमें अब माशरे की हैसियत से जब हम रह रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ मुझे बुरी लगती है। बिल्कुल इसी तरह माशरे का हर फर्द जो है उसको इसी तरह बातें उसको भी अच्छी भी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं। तो हमें इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए। अपने दूसरे लोगों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ हमें पेश आना चाहिए। सबसे बड़ी कामयाबी जो है माशरे में, अगर कामयाबी है या उसमें इज़्ज़त अफ़ज़ा कुछ बात है तो ये है स्माइल। एक दूसरे के साथ जब हम मिलें तो सलाम दुआ करने के बाद हम मुस्कुराहट चेहरे पर लाएं। तो चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ये दूसरे के सामने वाले के दिल में एक घर कर जाती है। तो अगर हमारा चेहरा अगर गम और खुशी से, गम और एंगर से होगा तो दूसरे पर कोई इसका असर अच्छा नहीं जाएगा। तो लिहाजा माशरे में जो हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनको कोई किसी किस्म की हमारे दिल और दिमाग और हमारी आँखों से, हमारे किसी अज़ा से उस दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, हमारी ज़बान से उसे तकलीफ़ ना पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, चाहे हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है या कोई भी उसका, लेकिन वो इंसान है, हमारा पड़ोसी है। और इस पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक से और प्यार और मोहब्बत की खुशबू से हमें उनसे तल्लक रखना चाहिए। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह पड़ोसी का हक़ होता है, इसी तरह हमारे जो गली में रहने वाले लोग हैं उनका भी उसी तरह उस दर्जे का ही हक़ है। थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इखलाक और प्यार मोहब्बत का जो ये तल्लक है ये हमेशा हर एक के साथ होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे। हम कोशिश अगर करेंगे तो तभी तो ये बातें मुमकिन हैं, वरना अगर हमें इल्म है एक चीज़ का, अगर उस पर कोई काम ना किया जाए तो ऐसा ही है जैसा कि इल्म तो है लेकिन काम नहीं है, अमल नहीं है उस पर। तो अल्लाह और रसूल का जो भी पैगाम है वो हम तक यही है कि अमल किया जाए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। तो लिहाजा हमें जो अपने इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे गली महल्ले के लोग हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है
اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی نفرت یا کوئی ایسی کدورت کی بات ہمارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کدورت کی بات جو ہے ہمارا چہرہ نمایاں کر دیتا ہے۔ تو جب چہرہ جو ہے اگر سمائل ہے تو کم از کم یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ تو ہمیں ایسا ہی پیش کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر دوسرے کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، اس سے اخلاق اور اس کی عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہی میری گفتگو ہے۔ میں آج محلے سے شروع کرتا ہوں اور اس طرح بات چلتے چلتے میں آگے انشاءاللہ اور بھی باتیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محلے گلی محلے کے بعد وہ شہر میں، شہر کے بعد ملکوں میں، ملکوں کے بعد ہمارے پاکستان کے دائرے جو معاشرت ہے اس پر بھی گفتگو کرنی پڑے۔ بہرحال مقصد یہی ہے کہ ہمارے درمیان جو ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے پیار و محبت سے ملاقات ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے۔ عمل کا رد عمل وہی ہے، اگر آپ کسی سے پیار سے بات کریں گے تو وہ بھی پیار سے ہی بات کرے گا، اگر آپ اس کے ساتھ غصے سے بات کریں گے تو وہ بھی غصے سے بات کرے گا۔ گویا کہ عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جیسے ایک جزا ہوتی ہے، ایک اس کا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدلہ، اس کا بدلہ۔ تو بدلہ اور جزا جو ہے یہ ایک ہی معنی ہے، نام چاہے کچھ بھی ہو لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے معاشرے کے لوگوں سے، ناظرین سے میری درخواست ہے کہ باخدا میں اب میرے جو بھی ویڈیو کرتا ہوں وہ میں اس معاشرے کو سامنے رکھ کر، اس لیے میں نے اپنا جو چینل کا نام دیا ہے وہ معاشرے کی خوشبو دی ہے، کیونکہ معاشرے کا خوشبو اخلاق، پیار اور محبت۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آج کل جہنم بنی ہوئی ہے، اسی کو ایک جنت کی شکل دے دیں، اسی کو جنت پیار و محبت سے اپنی پیار و محبت کی خوشبو کو پھیلائیں اور اسی کو جنت بنائیں۔ لہٰذا میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی مطلب ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہی رکھ، کیونکہ یہ ہم غلطی کر سکتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تیری حفاظت اگر ہوگی تو شاید میں بھی سیدھے راستے پر ہی چلوں گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔